कराची के अंदर जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी है उनके खिलाफ जो हमने कैंपेन का आगाज किया था, ये 2024 में किया था। हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाक ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक के अंदर लोग बिना किसी आइडेंटिटी के आते हैं और शहर कराची को लूटते हैं, मारते हैं और गंदा करके चले जाते हैं। वहां से कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है शहर में आकर और वो छुप जाता है अलासिफी गलियों में। एक आपसे एक सवाल ये है कि पिछले दिनों गैर मकामी अफराद, खासतौर पे अफ़गानियों के खिलाफ आपने एक ऑपरेशन शुरू किया था, क्या बना उसका? देखिए, बात ये है कि हमने जो कैंपेन पास किया था, पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची के अंदर जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अगवानी है उनके खिलाफ जो हमने कैंपेन का आगाज किया था, ये 2024 में किया था हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये डिपोर्ट मैं नहीं कर रहा, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वफाक ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। ठीक है, अब मकसद हमारा सिर्फ यही था कि हम शहर कराची को साफ कैसे करें। अब हमारा सिर्फ गुस्सा ये था कि शहर कराची के अंदर लोग बिना किसी आइडेंटिटी के आते हैं और शहर कराची को लूटते हैं, मारते हैं और गंदा करके चले जाते हैं। किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास तैयार नहीं हो रहा था। वजह यह कि मैं छोटी सी मिसाल लूंगा, इस वक्त शराब कोर्ट के आगे अलासिफ है, वहां से कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है शहर में आकर और वो छुप जाता है अलासिफी गलियों में। और किसी जमाने में अलासिफ नोगो एरिया करार दिया गया था हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस और हमारी रेंजर्स के लिए। लेकिन जब इस कैंपेन का आगाज किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले मैं सबसे पहले मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं हाफिज साहब का, जिन्होंने, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने को ये समझ लीजिए कि बढ़ावा दिया कि आया कि कराची पाकिस्तान के अंदर जो डुअल नेशनैलिटीज है और जिनके पास नेशनैलिटी ही नहीं है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे थे, दीमक की तरह खा रहे थे, उनको सबसे पहले डिपोर्ट करने की बात करी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरी काविश है, ये मैं कहूंगा कि मेरे इदारों की और मेरे डिपार्टमेंट्स की, ये उनकी जीत है कि उन्होंने कोशिश तो करी कि आया कि पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अगवानी है या XYZ किसी भी जबान से उनका ताल्लुक हो, वो भले बर्मी हो या वो ईरानी हो या वो इराक से, XYZ कोई भी हो, मेरा पाकिस्तान का जब तक उनकी जेब में नेशनलिटी नहीं है, नेशनल कार्ड नहीं है, तो मैं समझता हूं कि फिर वो भी इसी तरीके से आए जिस तरीके से पाकिस्तान, हम जब दूसरे ममालिक जाते हैं प्रॉपर वीजा लेते हैं, प्रॉपर उनका जो है हम अकामा लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारे पाकिस्तान में वैसे एंटर होना। यार मुझे दुबई क्यों नहीं भेजा जाता? मुझे दुबई भेजो, मुझे भेजो ना अमेरिका, क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि वहां पर कानून की पासदारी की जाती है कि जिससे कोई इंतहा नहीं है। लेकिन फिर भी हमने जब इस कैंपेन का आगाज किया तो ये समझ लें कि हमें बड़ी हडल्स आई, की बात है। इसमें जो है पॉलिटिकल लोग जो है इंगेज हुए, उसके बाद फिर जमातें, उन्होंने कहा कि जनाब ये भी इंसानियत का हिस्सा है, आप उनको ऐसे डिपोर्ट नहीं कर सकते, आपके भाई हैं ये। तो मैंने कहा कि यार देखो, हम एक घर रेंट पर लेते हैं और जब हम घर रेंट पर लेते हैं तो उस पर जितने भी अखराजात होते हैं वो मालिक मकान भरता है भाई। वो तो 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद तो जो है जो किराएदार है वो तो चला जाता है। तो इसी तरीके से मेरा शहर कराची लोग किराए पर ले रहे हैं, किराए पर लेने के बाद साल मजे करते हैं, मजे करने के बाद बिना किसी नेशनलिटी के, बिना किसी आइडेंटिटी के एंजॉय कर कर, लोगों को कत्ल और गारत कर कर, लोगों को बेघर कर कर, लोगों की उनकी अशिया से दूर कर कर और बेचारे अपने मासूम जानों से खोकर जो है वो चले जाते हैं बॉर्डर पार। और फिर उसके बाद ढूंढता कौन है? कितने लोगों को ढूंढा आपने? तो बस कैंपेन का आगाज करने का मकसद यही था कि मेरा शहर कराची, मेरा पाकिस्तान जो है इन तमाम चीजों से जो है वो पाक हो। ये मकसद था हमारा इस कैंपेन को आगाज करने का।